जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजा भाऊ पन्नगे जी से, जो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में सेलू गांव में रहते हैं और वो इसी गांव में वो अपनी खेती करते हैं और उससे ही अपना गुजारा करते हैं। हमने एक सीरीज शुरू की है किसान की बात। किसान की बात के अंतर्गत हम देश के अलग अलग किसानों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो 3 कानून लाए हैं केंद्र सरकार ने, उसका जो विरोध हो रहा है, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है कि क्या इन तीनों कानून से देश का किसान खुश है। सर, ये पहली बात तो तीनों कानून किसानों को विश्वास में लिए बगैर या उनसे बातचीत किए बगैर बनाए हैं, जिसमें हमें तो लगता है कि किसानों का भला है ही नहीं इसमें। पहले महाराष्ट्र में भी शेतकरी संगठन, एक किसानों की संगठन थी जो शरद जोशी जी चलाते थे। उनके कहने के मुताबिक अब कुछ महाराष्ट्र के किसान बोल रहे हैं कि ये बरोबर है, लेकिन उस वक्त की बात है ये, जब दिमाग में ये था ही नहीं किसके कि भाई वन मैन मार्केटिंग हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा किसी का। लेकिन आपने जो आज देख रहे, समझो एक एग्जाम्पल ले लीजिए रिलायंस जियो का। उसमें पहले शुरू में तो उन्होंने फ्री इनकमिंग दिया, बाद में 100 रुपया लगाया, बाद में 200 लगाया, बाकी के सब जियो कंपनी घाटे में चले गए, किसी ने बंद कर दिया। अभी रिलायंस की मनमानी चल रही है, वो 400 रुपये भी लगा रहा है, 500 भी लगाएगा। पहले सब मार्केट खत्म कर देंगे, पहले 1-2 साल किसानों को अच्छे पे दाम देंगे, बाद में जब सब मार्केट खत्म हो गए, किसानों के पास इलाज नहीं रहेगा, उनके पास ही बेचना पड़ेगा। उस समय ये कुछ भी कर सकते, उस समय भी फिर ये किसानों को दाम कम देंगे, मार्केट में उच्च दामों में बेचेंगे। ये जो आज हो रहा है वो कल होना है, इसलिए ये कानून गलत है। तो ये कानून तो रद्द होना ही चाहिए और नया कानून बनना चाहिए। उसमें कुछ सेबी से बात करके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो इसमें होना ही है। और सबसे मेन बात है एमएसपी की। सरकार एमएसपी निकालती है तो किस लिए निकालती है? तो एमएसपी पे किसानों को दाम चाहिए। अगर आप कंपल्सन करोगे एमएसपी का प्राइवेट वालों को, तो किसानों को हर्ज नहीं होगा कि भाई एमएसपी के नीचे नहीं कर सकता कोई। पहली बात तो एमएसपी ये जो निकालते हैं यही गलत निकालते हैं। अच्छा, वो गलत निकालते हैं, वो तो 30% 40% लेस रहता है एक्चुअली कॉस्टिंग से। अच्छा, ये भी देने को ये तैयार नहीं है, तो इनके मन में तो खोट ही है। इनका कहना है कि किसान अभी एक ही मंडी है, वहीं बेच सकता है और ये कानून आने के बाद किसान के लिए पूरे बाजार खुले हो जाएंगे। पूरे देश के बाजार और पूरे विश्व के बाजार खुले हो जाएंगे, चाहे जो भी खरीद सके। किसान अपने जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके पास बेच सकता है। तो ये इससे किसानों में खुशहाली आएगी। नहीं सर, अभी तो एक मंडी थोड़ी है, आप कहाँ भी बेच सकते हो, अभी भी आपको फ्रीडम है बेचने का। अच्छा, कोई भी मार्केट में बेच सकते हो या प्राइवेट वाले को बेच सकते हो, आपके ऊपर बंधन नहीं है। लेकिन ये किसानों की जो मंडी है, वो मंडी में कैसा है, आप समझो मंडी में जाते हो, बेचते हो, वहाँ की पेमेंट की गारंटी वो मंडी देती है, मार्केट कमेटी देती है, एपीएमसी मार्केट देता है। अगर प्राइवेट वाले रे समझो खरीदी किया बाहर, उसका गारंटी कोई नहीं देगा, आपकी रिस्क पे आप माल दोगे। समझो एक आधा व्यापारी देगा, 10 व्यापारी डुबो देंगे इसमें किसान को पैसा, उसको क्या इलाज है? केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और बोला है कि इन कानूनों के समर्थन में देश भर का किसान है और किसान खुश है कि ऐसे कानून उनके लिए आए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, ये तो गलत कह रहे हैं, हर बात झूठी है, सही तो कुछ भी नहीं कहा है। अब तक जितने भी उन्होंने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया है। पहले तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो उनका स्वामीनाथन समिति का लागू करने का था, हमने इसीलिए उनको वोट किया। तो उन्होंने बोल दिया कि स्वामीनाथन कमीशन आयोग लागू कर दिया, ऐसा उनका कहना है? नहीं सर, उन्होंने तो कोर्ट में लिख के दे दिया है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये फिजिबल नहीं है, तो ये तो सरासर कौन भरोसा रखेगा फिर इनके ऊपर? आज समझो ये जबान भी काट के देंगे तो कोई किसान भरोसा नहीं रखेगा। ये आंदोलन जो है, अभी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब और कुछ मामले में हरियाणा तक ही सीमित है। ये आंदोलन में पूरे देश के किसान इस आंदोलन को मंजूरी नहीं देते हैं, ऐसा उनका कहना है। नहीं सर, पंजाब और हरियाणा में किसानों का संगठन मजबूत है और महाराष्ट्र में वैसा कोई संगठन नहीं है। जो संगठन के नाम से जिन्होंने संगठन बनाया वो सभी पॉलिटिक्स में चले गए और जो सामान्य किसान है जो उनके पीछे था उनका यूज कर लिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ले लीजिए आप, पाशा पटेल बोल के बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, मैं उनका नाम लेके बोलता हूँ। किसानों के हितैषी थे, किसानों के नेता थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था
वो बीजेपी में चले गए और आज उनकी भाषा बोल रहे हो। ऐसे बहुत से नेता है जो पॉलिटिक्स में गए किसानों के नाम के ऊपर की भाषा बोल रहे हैं, उनके खुद के फायदे के लिए ये किसानों का गला काट रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि अभी किसान के मन में तो इस कानून का विरोध करने का बहुत कुछ है महाराष्ट्र के, लेकिन ऐसे संगठित रूप से वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेतृत्व उतना नहीं है। नेतृत्व है ही नहीं सर, उतना नहीं है ही नहीं। जो भी है पॉलिटिकल नेतृत्व है, कोई भी लोग, सभी पॉलिटिशियंस है। खाली किसानों के लिए जैसे महेंद्र सिंह जी का काम चल रहा है अभी, महेंद्र सिंह जी के बेटे का, की तरह तो यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। जो काम है वो किसानों के पीछे क्यों है? क्योंकि वो खुद का फायदा देखते नहीं है कभी भी, इसलिए उनके वैसा नेता चाहिए महाराष्ट्र में कोई किसानों को लीड करने के लिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कमेटी बनाई है और वो बोल रही है कि वो किसानों से बात करेगी और फिर उसके बारे में वो फैसला करेगी, तो इस कमेटी के बारे में आपका क्या कहना है? सर यही बात हुई ना, लोमड़ी को बकरी की रखवाली करने जैसी बात हो गई हो। लोमड़ी ने बकरी की रखवाली करना है, अच्छा यही हो गया। तो सब समझ रहे हो क्या उनका विचारधारा क्या है। और शेतकरी संगठन के ज्यादा तो लोग बीजेपी में सपोर्टिव है, इसलिए महाराष्ट्र में शेतकरियों को उठाव नहीं है। और संगठन तो दूसरी है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के लिए कभी भी इलेक्शन में कहाँ से भी खड़े होते हैं तो ये पॉलिटिक्स में ये पार्टी में जाते हैं, वो पार्टी में जाते हैं, किसान उनके साथ पिसते जाते हैं। कमेटी तो पहले तो गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार से मांग रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांग रहे, हम सरकार से मांग रहे हैं कि आप कानून वापस लो और एमएसपी का कानून हमको ला दो। इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं ना, पहले तो हमने कानून मांगा नहीं था, सरकार ने हमें बिना मांगे दे दिया, बिना मांगे कानून दे दिया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में हम गए भी नहीं किसान, फिर भी सुप्रीम कोर्ट बिना मांगे हम पे देने पे तुलाए। भाई सब किसानों का इतना भला करने पे क्यों तुले हो? हमें नहीं चाहिए आपसे भला करने की, हमारा भला आप मत कीजिए, हम अपने हाथ पे छोड़ दिए, हम अपना हक लेना जानते हैं और लेकर ही रहेंगे। जो किसान आंदोलन चल रहा है उनको और पूरे देश के दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा, चाहे जैसा हो, धन से हो, धन से हो या मन से हो, आप ये किसान आंदोलन के साथ जुड़िए, जैसा आपको संभव है उस तरह जुड़िए और किसानों की जीत का एक आदर्श रखिए कि भाई किसान चाहे जो कर सकता है, आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसान को। अगर सब किसान एक हो गए तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैं सभी किसानों को इकट्ठा होने की अपील करता हूँ और सोचने की अपील करता हूँ। अपना अपना धर्म जात सब छोड़ के आप खाली किसान हो, यही आपकी जात है, ये समझ के चलो। और समझो जो किसान नहीं है के लिए भी कि भाई आपको समझो, अगर हमने मल्टीनेशनल कंपनी को 20 रुपए किलो से गेहूं बेचा, आपके हाथ में तो 100 रुपया किलो ही आएगा। आज आप समझो आज 18 रुपया 20 रुपया आज ले रहे हो, 25 रुपया ले रहे हो आप, तो आपको 100 रुपया देना है कल। सभी जाग जाओ और किसानों का साथ दो। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि जो जहां आप हो, लातूर और ये मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में, यहाँ तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है और किसानों की तो पहले से ही हालत खराब है। बहुत सारे किसान आत्महत्या करने की भी खबरें आती है। तो ऐसे माहौल में जब सरकार कोई कानून लाती है और वो माहौल को ठीक करने की या बदलने की कोशिश करती है, तो ऐसे हालत में आप वही जगह पर क्यों जाना चाहते हो? कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ कोशिश हो रही है, तो उसका विरोध क्यों है? बदलाव लाने का भरोसा सबसे बड़ी चीज है सर, भरोसा। क्योंकि उन्होंने आज तक जो किया है, चाहे कांग्रेस रहो या चाहे बीजेपी रहो या कोई भी रहो, किसानों के भले के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। वो अपने वोट बैंक के लिए भी। आज तक क्या होता था कि भाई आम जनता को सस्ता मिले किसी के जान पे, तो किसान की जान पे नुकसान किसका होगा? किसान का होगा। आप सब्सिडी दो, आपको जो बेचना है वो बेच सकते हो। आप किसान से एमएसपी पे खरीदो और एमएसपी पे दे दो ना। एमएसपी लागू करना तो मेन है, इस पे लागू होगा। किसान भी समझो जो अभी शुगर केन की तरफ ज्यादा जाते हैं, पानी जहाँ पे नहीं है, क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें तो पैसा मिलता है और दूसरे क्रॉप में पैसा मिल रहा नहीं है क्योंकि इसको रेट नहीं है। अगर आप सभी को बैलेंस करके चलोगे तो किसान एक क्रॉप की तरफ कभी नहीं जाएगा। हर एक क्रॉप में अगर उसको फायदा होगा तो हर एक क्रॉप करेगा वो। आज किसान क्या सोचता है कि भाई मेरे को शुगर केन में फायदा है, मैं खाली शुगर केन करूंगा। गेहूं में फायदा है, मैं खाली गेहूं ही उगाऊंगा, चना नहीं उगाऊंगा। या मेरे को चने में फायदा है, मैं खाली चना ही उगाऊंगा। फिर उसका मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाता है। ये भी बात है, कहा जा रहा है कि जो मार्केट है, जो मंडी है, एपीएमसी जो मार्केट है, वो तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है। महाराष्ट्र के किसानों को तो ज्यादा मंडी में वो बेचता भी नहीं है, उसके अनाजों को मंडी खरीदती भी नहीं है, एमएसपी पे बिकता भी नहीं है। तो मंडी रहे या नहीं रहे उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो बाहर ही अभी भी बेच रहा है।
नहीं तो सर, अभी इनका तो गवर्नमेंट का तो कहना है कि भाई मंडी में बेच रहे लोग, लोगों को नुकसान हो रहा है। मंडी में बेच रहे हैं, बेच रहे तो है, नुकसान तो हो रहा है। और फिर किसान तो बाहर बेच रहा है, तो मंडी कहाँ से नुकसान करेगी आपका? मंडी रहे या नहीं रहे उसको फिर फर्क मंडी रहे, क्योंकि हाँ। किसान को मुश्किल के वक्त में, किसान देखो फाइनेंशियली बहुत परेशान रहता है, और उसको मुश्किल के वक्त में अड़तिया पैसे देता है, उधार देता है, कुछ थोड़ा सूद भी लेता होगा, लेकिन बैंक तो सूद पे किसान को पैसा देती नहीं है, बैंक खड़ा नहीं करती है। किसान जाए तो जाए कहाँ? तो एक मार्ग है समझो आड़तिया का, वो भी बंद कर रहे हैं। अगर आड़तिया समझो, किसान डायरेक्ट जिसका ताकत होगा वो डायरेक्ट बेचेगा, जिसको मंडी में जाना है वो मंडी में जाएगा, उस पर रोक काय को, और मंडी बंद करने की काय को? प्राइवेट मंडी की जरूरत क्या पड़ी? प्राइवेट मंडी मत करो ना आप ऐसा करो, आपको प्राइवेट प्लेयर्स लाना है इसमें, भाई जो भी एमएसपी है उसके हिसाब से आप खरीदो, किसान को कैश पेमेंट दे दो और आप माल उठा लो। कानून तो बनना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी माल लेगा। अभी मेरा खुद का बताता हूँ, व्यापारी को मैंने तरबूज दिया करीबन 4-4.5 लाख का, उसने मेरा 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या कर सकता हूँ मैं? जो भाग गया। अगर समझो मेरा एपीएमसी के थ्रू बिकता था, वही व्यापारी का लाइसेंस होता है, और लाइसेंस के लिए जमानतदार होता है, उसका प्रॉपर्टी रहता है। अगर व्यापारी ने पैसे डुबाए तो वो जमानतदार या उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। ये मार्केट का कानून है, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। क्या करेगा किसान? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान के आंदोलन में जनता का आईना भी पूरी तरह से शामिल है। तो ये महाराष्ट्र के और पूरे देश के लोग क्या कहते हैं, ये आवाज हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद जी।